बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर हायर एजुकेशन मीना खान अफरीदी साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमरान अफरीदी साहब, यहाँ पे मौजूद हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स, मोज़र असातिज़ा, ब्रिलियंट स्कॉलरशिप जिनको मिली है वो स्टूडेंट्स और उनके अजीम वालिदैन जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और इस मकाम तक पहुँचाया, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि हमारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं वो इंशाअल्लाह आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर इंशाअल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बन के वहाँ पे इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे, अपने सूबे का भी करेंगे और अपने वालिदैन का भी करेंगे। और साथ साथ इंशाअल्लाह हम इस तादाद को इसलिए बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान का जो असल एक जो हमारा एक चेहरा है और इस्लाम का जो एक चेहरा है वो दुनिया में उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं हो पा रहा। और उसकी वजह ये है कि हमारे लोग यहाँ से जाकर वहाँ पे अपनी सलाहियतों के ज़रिए मनवा नहीं पा रहे कि हम किस तरह की कौम हैं, हम किस तरह के लोग हैं और हम किस तरह के मुसलमान हैं। तो मुझे यकीन है कि इस तरीके से जब हमारे लोग जाएंगे और प्रोफेशनल लोगों से वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे और प्रोफेशनली वहाँ पे इंशाल्लाह अपना लोहा मनवाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो असल चेहरा है, जो असल हमारा इंशाल्लाह एक इस्लाम का और पाकिस्तान का एज अ कौम, एज अ नेशन इंशाल्लाह हमारा एक इमेज है, वो इमेज बिल्डिंग इंशाल्लाह करेंगे। मैंने पहले भी इनसे कहा था कि इंशाल्लाह कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और इंशाल्लाह अपने लोगों को हमने इंशाल्लाह एक एसेट के तौर पे पाकिस्तान में भी और दुनिया में इंशाल्लाह भेजना है और उनके जो सलाहियतें हैं इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करके प्रमोट करके इंशाल्लाह उनसे फ़ायदा लेना है। तो अभी तक टिल डेट आपका जो इसका फ़ंड है, एंडोमेंट फ़ंड है, वो 1200 मिलियन है। तो मैं उसको 1200 मिलियन के साथ डबल करके ऐलान करता हूँ, इसी साल में इंशाल्लाह 2400 मिलियन करता हूँ ताकि मज़ीद जो बच्चे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों और इसी तरह आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करें, अपने मुल्क का और अपने वालिदैन का और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके साथ साथ हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जो कॉलेजेस हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे लोगों को ये ना लगे कि हम बिज़नेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट बिज़नेस नहीं करती, गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है। हमारी फ़ीसें ज़्यादा हैं, उसकी वजूहत ये हैं कि हमारे रेवेन्यूज़ कम रहे और उस वजह से हमें बच्चों से फ़ीसें देनी पड़ती हैं। उन कॉलेज को ज़ाहिर बात है रन करने के लिए गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा एक साइजेबल अमाउंट अपना फ़ंड देती है, लेकिन साथ साथ फ़ीसेस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उनको रन करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमारी टीम अभी काम कर रही है और ये गवर्नमेंट आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 45% अबाव हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है और मज़ीद भी हम मेहनत कर रहे हैं अपने सेक्टर्स के ऊपर कि जिस पे हम मज़ीद रेवेन्यू को इंक्रीज़ करें। तो इंशाअल्लाह ये जो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो ये फिर इंशाअल्लाह हेल्थ में और एजुकेशन स्पेशली जो है वो इन्वेस्ट होगा। तो इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि कमिंग जून इंशाअल्लाह जब आएगा हमारा जो एक फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल होगा तो मेरी इंशाअल्लाह पूरी ख्वाहिश है कि मैं अगर बहुत कम नहीं कर सकता तो कम से कम फीसेस को आधा कर लूँ ताकि वालिदैन पे कम से कम बोझ आए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, वालिदैन पे ऑलरेडी काफ़ी बोझ होता है अपने बच्चों के लिए और स्पेशली फिर जब एजुकेशन में कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए तकलीफ़ात ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि बच्चा जब जवान होने लगता है तो उसकी और भी ख्वाहिशात होती हैं, उसको ग्रूम करने के लिए और भी जो है उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है उनके ऊपर। तालीम के हवाले से हुकूमत इंशाल्लाह फुल सपोर्ट देगी कि कम से कम फीसें हों ताकि उनकी और चीज़ों के ऊपर आप कपड़ों पे, उनके रहन सहन पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें। उनकी तालीमी फ़ीस के ऊपर इंशाल्लाह मैक्सिमम हम इन्वेस्ट करेंगे। उसकी तरफ एक कदम हमने उठा लिया कि इंशाल्लाह अपनी जो हमारी बच्चियाँ हैं इंटरमीडिएट की उनको हम फ्री इंशाल्लाह तालीम देंगे। इसी तरह जो ऑर्फन्स हैं हमारे मेल इंटरमीडिएट में उनको भी इंशाल्लाह फ्री तालीम देंगे। फॉलोड बाय इंशाल्लाह कमिंग ईयर तक रेवेन्यू को बढ़ा के हम यूनिवर्सिटीज़ में इंशाल्लाह और कॉलेज में फ़ीसों को मज़ीद भी इंशाल्लाह सबके लिए कम करेंगे ताकि हमारे इन लोगों पे जितना इन्वेस्ट हो सकता है हम इन्वेस्ट करें। आप फ्यूचर है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जो आवाम है वो आपकी तरफ देख रही है। हमारे आबा अजदाद ने और हमने बड़ी तकलीफ़ात देखी हैं इस मुल्क के अंदर। आज भी हम कई तकलीफ़ात से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं, कई महरूमियों से गुजर रहे हैं हम। तो अगर हमारी उम्मीदें आपसे इसलिए हैं कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी ये महरूमियाँ ख़त्म करके एक वो पाकिस्तान बने कि जिसके अंदर एक ज़बरदस्त लोग जो हैं मिसाल दें एक ऐसे मुल्क की, तरक्की याफ्ता मुल्क की, तो उसके लिए हमारी उम्मीदें आपसे हैं और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह
کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے ایز اے گورنمنٹ. آپ کے والدین کو میں سلام پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی طرف سے آپ کے والدین کا کہ